हेलो एवरीवन। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं खजियार। और अभी हम हैं खजियार के रास्ते में। हम चले हैं डलहौजी से। ये बीच में आता है बहुत गहरा जंगल, घना जंगल, देवदार के पेड़ हैं यहाँ पर। और इसके अलावा एक और आपका गेस्ट यहाँ पे हो सकता है, जो कि भालू। यहाँ पे जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं कि भालू से सावधान। तो यहाँ पे भालू काफ़ी पाए जाते हैं। फ़ोटो लीजिए, रास्ते में इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सावधानी से। हालांकि दिन में इतने नहीं एनकाउंटर होते, और शाम को या रात को आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी चलिए बात करते हैं कि डलहौजी कैसे पहुंचा जाए। अगर हम बात करें दिल्ली से, तो 3 तरीके हैं: बाई बस, बाई ट्रेन या अपनी कार से। तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको ट्रेन लेनी होगी दिल्ली से पठानकोट तक की। पठानकोट से आपको टैक्सी लेनी होगी। टैक्सी स्टैंड पठानकोट के रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही है। तो वो 2 से 2,500 चार्ज करते हैं आपको डलहौजी तक पहुंचाने के। आप डलहौजी एक दिन रुक सकते हैं और अगले दिन खजियार के लिए निकल सकते हैं, या फिर खजियार डायरेक्ट आके रुक सकते हैं। तो अगर आप डलहौजी से खजियार की टैक्सी लें, तो जैसे हमने लिए है सुबह से शाम तक की, तो ये भी 2 से 2,500 के बीच में आपसे टैक्सी का चार्ज लेंगे। तो आप वहाँ पे कई जगह जो आप विज़िट कर सकते हैं। मेनली जो बड़ा घास का मैदान है वो है। उसके अलावा अट्रैक्शन पॉइंट है, जैसे खाजी नाग टेम्पल है, दैन कुंड पीक है और काला टॉप है। तो ये सब जगह आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी गेम्स भी होते हैं, जैसे रोलिंग बलून है, या पैराग्लाइडिंग है, या हॉर्स राइडिंग है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बट साथ के साथ एक घने जंगल का मज़ा भी लीजिए। ये लीजिए, जंगल के खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं खजियार। कितना सुंदर, इतना बड़ा घास का मैदान, बीच में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, और बीच में छोटी सी ये लेक। बरसात के मौसम में तो इसमें काफ़ी पानी होता है, और सर्दियों के मौसम में ये पूरा घास का मैदान बर्फ़ की चादर से ढक जाता है, और इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। और भी जगह यहाँ घूमने की, जैसे दैन कुंड है और काला टोप है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। बाकी ग्राउंड में भी आप यहाँ काफ़ी मज़ा कर सकते हैं। देखिए, ये बलून राइड है बच्चों के लिए, फूड स्टॉल्स हैं, और लोग इंजॉय कर रहे हैं। कोई अंताक्षरी खेल रहा है। बच्चों के लिए अलग अलग छोटे छोटे गेम्स भी हैं। यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक अपना पिकनिक भी मनाते हैं, चटाई लाते हैं, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। और इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ग्राउंड में ही छोटी पैराग्लाइड होती है, जिसके ये 500 रुपये के करीब चार्ज करते हैं। और उसमें ये बहुत छोटी सी राइड होती है, बेसिकली सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। बाकी बड़े लोगों के लिए जो पैराग्लाइडिंग है, उसके लिए यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ये लेके जाते हैं। और एक पहाड़ी पे आपको चढ़ना होता है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। उसके अलग अलग रेट हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 5 मिनट की राइड लेनी है या 7 मिनट की राइड। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये बोलते 7 मिनट है और आपको लैंड जल्दी करा देते हैं 3-3.5 मिनट में। तो ये सारी डिस्कशन इनसे पहले कर लें और फिर रेट डिसाइड करके जाएं। बाकी पहाड़ी तक ये अपने व्हीकल में लेके जाते हैं आपको यहाँ से। सैटरडे संडे काफ़ी जाम रहता है, तो कई बार जाम में भी फंस जाते हैं। तो ये भी सैटरडे संडे स्पेशली थोड़ी यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं आप। जो ये ग्राउंड है, इसके चारों तरफ फुल सर्कल या हाफ सर्कल, आपको जितनी भी राइड करनी है उसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है यहाँ मस्ती के लिए। देखिए, ये लेक वही, और यहाँ पर छोटी पैराग्लाइड, ये छोटी पैराग्लाइड बच्चों के लिए, जिसमें यही लोग थोड़ा सा भागते हैं और बच्चे को थोड़ी सी पैराग्लाइड करवाते हैं।
यहाँ कुछ बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं अपने आप, उस पर लोग मस्ती करते हैं ब्रिज बनाकर, हमने भी की। और सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ख्याल रखिए, जब ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है तो ये 21 किलोमीटर वाला जो छोटा रास्ता है डलहौज़ी से, ये बंद हो जाता है, तो आपको चंबा की तरफ से आना पड़ता है। तो मौसम की जानकारी, मौसम का अपडेट लेके तब आएँ। बाकी यहाँ पर लोग हिमाचल की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके अंदर भी फ़ोटोग्राफी करवाते हैं, मस्ती करते हैं। पौने 3 पौने 4 पौने 5 स्टेट जोर लो बैलेंस की बात होती होगी ना।